नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल आई प्रिपेयर क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। क्या है दोस्तों? आपका एसएससी जीडी 2022 जो दोस्तों आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, चलने ही वाले हैं, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सेफ स्कोर, जो बहुत ही बच्चों की गाइस कमेंट आई है कि सर एसएससी जीडी का सेफ स्कोर के लिए एक वीडियो बताओ कि इतने नंबर हमारे लिए ज़रूरी है एग्जाम्स में अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दोस्तों इतने नंबर आपको ज़रूरी हैं एग्जाम्स में आपके। चलो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अंत तक बने रहिएगा और एक एक फैक्टर को जानने की कोशिश करना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। गाइस सबसे पहले हम 3 फैक्टर को डिस्कस करेंगे। एक तो दोस्तों आपका टाइम मैनेजमेंट। गाइस कितने प्रश्न आ रहे हैं? 80 प्रश्न आ रहे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब 80 प्रश्न को दोस्तों कितना टाइम दिया जा रहा है भाई आयोग के द्वारा? 60 मिनट। केवल 60 मिनट में गाइस ये सोल्व करने के लिए बोल रहे हैं 80 क्वेश्चन को। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो यही हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है, कि 60 मिनट में आपका 80 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो गाइस एक प्रश्न पर कितना टाइम मिल रहा है भाई? आप सभी ने ये तो एनालिसिस कर ही लिया होगा कि 40 से 45 मिनट में मुझे, जो दोस्तों डेडिकेशन के साथ सीरियसली लगे हुए हैं ना, जिन्होंने दोस्तों वाकई दोस्तों जिन्हें जॉब लेनी है या जो भर्ती की दोस्तों तलाश में है, ठीक है, तो उन्होंने सारा कुछ एनालिसिस कर लिया होगा कि मुझे इतना इतना ऐसे ऐसे अप्रोच करना है एग्जाम्स को, ठीक है। 40 से 45 सेकंड में गाइस आपको एक प्रश्न करना है, जो दोस्तों एक मतलब बहुत ही अच्छे लेवल की गाइस जिन्होंने तैयारी कर रखी होगी उन्हीं को दोस्तों ये प्रश्न, क्या ये जो सिलेक्शन वाली बात है ना, वो समझ पाएंगे, ठीक है। 40 से 45 सेकंड में आप दोस्तों एक प्रश्न को हल करोगे। तो हल करने का तरीका दोस्तों यही है कि सबसे बड़ी बात जो दोस्तों आपकी ये होगी ना कि एग्जाम्स का लेवल क्या होगा, ठीक है। एग्जाम का लेवल क्या होगा, बस दोस्तों आपको नर्वसनेस को दूर रखना है अपने, ठीक है। नर्वसनेस को दूर रखना है। एग्जाम लेवल आपका ईजी होगा, इजी टू मॉडरेट का गाइस एग्जाम होने वाला है। अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों टाइम जो है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्जाम में। आपने देखा होगा दोस्तों, कब कोई बहुत से एग्जाम ऐसे होते हैं कि 120 क्वेश्चन करने हैं हमें 2 घंटे में, ठीक है, या 100 प्रश्न करने हैं हमें 2 घंटे में। तो दोस्तों उनके एग्जाम्स का लेवल जो रहता है ना वो एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं भाई, समझ में आ गया। फिर दोस्तों वो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हाँ 2 घंटे भी वहाँ पे कम पड़ जाते हैं, आपने देखा भी होगा दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों इस एग्जाम्स की, तो दोस्तों इस एग्जाम्स का जो लेवल रहेगा वो ईजी ही रहेगा। टेंशन नहीं लेना है, माइंड फ्री होकर जाना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। नर्वस नहीं होना है, बस आपको टाइम मैनेजमेंट में खेल जाना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट करना है केवल। दोस्तों 80 प्रश्न हैं, 60 मिनट में करने हैं। अगर दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जो चलना है आपको, इसकी नेगेटिव मार्किंग भी दोस्तों बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करेगा, इस नेगेटिव मार्किंग कितनी है? तो नेगेटिव मार्किंग है 1-2 की, ठीक है, जो एक मेन फैक्टर है गाइस इस एग्जाम्स का टारगेट करने का, ठीक है। 0.5 दोस्तों आपके नंबर जाएंगे एक क्वेश्चन गलत होने पर। दोस्तों इसीलिए आपको गलत बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहली बात तो ये, 60 मिनट में अगर आप दोस्तों 60 क्वेश्चन भी सही कर पा रहे हैं ना, तो ये दोस्तों एक अच्छा स्कोर हो जाएगा आप सभी के लिए, ठीक है। 55 से 60 क्वेश्चन दोस्तों आपको सही होने चाहिए, आप सेफ स्कोर में चले जाओगे, ठीक है। 55 से 60 के प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर तो ये जान लीजिए, ठीक है। सेफ स्कोर कितना बताया गाइस मैंने? 55 से 60। समझ में आया सभी को? अब दोस्तों सीधी सीधी सी बात है, निगेटिव का फैक्टर जो है ना गाइस, ये निगेटिव का फैक्टर है। ये निगेटिव के फैक्टर को आप अपने माइंड से निकाल दो कि हाँ मुझे निगेटिव करने हैं। आप दोस्तों सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि 60 मिनट का जो खेल है गाइस, अब दोस्तों आयोग ने इतना तो सेट किया ही होगा कि आप 50 से 60 क्वेश्चन ईजिली कर पाओ। इतना तो होगा ही दोस्तों कि हाँ 50 क्वेश्चन वो ऐसे डालेंगे एग्जाम में जो दोस्तों आप केवल पढ़ के उसका आंसर दे सकोगे, ठीक है। पढ़ के आंसर देने का मतलब ये है दोस्तों, जिन्होंने तैयारी कर रखी होगी वही इनका एग्जाम मतलब जवाब दे पाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि हाँ बिल्कुल हलवाई क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देंगे कि सामने पढ़ा और आंसर आ गया, ठीक है। थोड़े से लेंदी लेवल के क्वेश्चन भी आप सभी को देखने को मिल सकते हैं गाइस इस एग्जाम में। बट दोस्तों लेंदी का मतलब ये नहीं है कि हार्ड लेवल के होंगे वो, बस पढ़ना सही से है, ठीक है। उन्हें पढ़ना स्पीड से है, स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए पढ़ने की। जैसे जीके का, जीके जो सेक्शन है गाइस उसे स्पीड से पढ़ो, आ रहा है तो सही, और नहीं आ रहा है तो हटाओ आगे चलो नेक्स्ट करो, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों एक क्वेश्चन का लेवल लेंथी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन दोस्तों आप पे क्या होगा, ईजी होगा। पढ़ोगे आंसर आ जाएगा, पढ़ोगे आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। तो बस मेरा जो मेन फैक्टर यही है गाइस, 60 मिनट में अगर आप दोस्तों 60 क्वेश्चन भी सही कर पा रहे हैं ना, ठीक है, 60 मिनट में अगर आप 60 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो दोस्तों 60 क्वेश्चन जो है ना वे आपके एकदम करेक्ट होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि दोस्तों अगर आप 60 स्कोर कर पा रहे हो तो आप सेफ स्कोर में चले जाओगे, ठीक है। कौन से स्कोर में चले जाओगे गाइस? सेफ स्कोर में चले जाओगे। सेकंड दोस्तों अब हम बात करें जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नेगेटिव के साथ खेलते हैं, उनके लिए बता दो दोस्तों, जो नेगेटिव के साथ खेलते हैं, नेगेटिव का खेलना वहाँ बढ़िया लगता है गाइस जहाँ पर 1/4 की मार्किंग हो, ठीक है।
जहाँ पर 1/4 की मार्किंग हो कि हाँ हमने 4 क्वेश्चन पर तुक्के लगाए हैं, अगर 4 में से हमारे 2 भी सही हो गए तो गाइस 2 का बहुत बड़ा रोल प्ले हो जाएगा आपके, एक क्वेश्चन तो जाएगा, कहने का मतलब 0.5 जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 आप पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। बट दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है, 1-2 की मार्किंग एक ऐसी मार्किंग है दोस्तों, अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत किए तो एक आपका सही वाला भी जा रहा है भाई। तो इसलिए दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भले ही आपको 1 मिनट देनी है एक क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन 1 मिनट में वो क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो एक बात और ध्यान रखने ना दोस्तों, कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते, कुछ जो आपके क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन गाइस ऐसे भी होते हैं जिन्हें छोड़ना होता है। क्या होता है गाइस, जिन्हें छोड़ना होता है, ठीक है। जो लेंथी लेवल के क्वेश्चन आएंगे आप सभी से, टाइम टेकिंग होंगे। जैसे रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिन्हें छोड़ना होगा, और वो दोस्तों वही छोड़ पाएगा जिन्होंने दोस्तों प्रैक्टिस, नंबर ऑफ प्रैक्टिस जो है क्वेश्चन की ज़्यादा कर रखी होगी। समझ आया सभी को? तो उन क्वेश्चन को गाइस सीधे ही छोड़ना है और आगे चलना है, ताकि दोस्तों आप इजी क्वेश्चन को टारगेट कर पाओ, इजी क्वेश्चन को टारगेट करके उन्हें करेक्ट कर पाओ, ठीक है। समझ आया? तो दोस्तों 60 मिनट 60 प्रश्न, खेल यही है सीधा सीधा, ठीक है। हालांकि जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, जिन दो दोस्तों अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, वो दोस्तों 60+ भी लेकर आएंगे इस एग्ज़ाम में, ठीक है। समझ आया दोस्तों? तो बस मेन फैक्टर यही है। दूसरी बात करें गाइज, 1 घंटे का पेपर होने वाला है आप सभी का, ठीक है। लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो दोस्तों एक दिन में गाइज ज़्यादा शिफ्ट होंगी, ठीक है। जो दोस्तों आपका 2 से 3 घंटे का पेपर होता है, उसमें दोस्तों एक दिन में 2 शिफ्ट रख लेते हैं या 3 शिफ्ट रख लेते हैं, लेकिन इस बार दोस्तों आपकी 4 से 5 शिफ्ट देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो दोस्तों नए नए प्रश्न आएंगे एग्जाम में, नए नए प्रश्न आएंगे, और शिफ्ट का इस मतलब शिफ्ट बढ़ती हैं, अगर शिफ्ट बढ़ेगी तो गाइज नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट भी बढ़ेगा। क्या दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन जो है उसका इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। अब उसका इफेक्ट इंक्रीज होगा तो दोस्तों आपको इसका बेनिफिट उठाना है नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट कैसे उठाना है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो आप सभी को पता ही होगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ मैं नेगेटिव कम करूँ अपने एग्जाम में, ठीक है। आपके दोस्तों जितने नेगेटिव कम होंगे उतना ही दोस्तों आपको नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा अपने क्या दोस्तों रिजल्ट में। समझ आया? तो इसलिए दोस्तों सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी 2 चीज़, एक तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरा दोस्तों नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, माइंड से जो अच्छा खासा पढ़े लिखे होते हैं, जो दोस्तों उनकी तैयारी भी बेस्ट होती है, ठीक है। बट वो दोस्तों क्या ध्यान नहीं देते, वो टेस्ट सीरीज पर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि हाँ मुझे एग्जाम को फेस कैसे करना है। वो दोस्तों तैयारी में झुके हुए हैं, दिन रात किताबों को रगड़ रहे हैं, हाँ किताब दोस्तों मतलब खंगाल दी सारी उन्होंने, बट उन्हें ये नहीं पता दोस्तों कि हाँ मुझे एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है, मुझे इतने से इतने क्वेश्चन करने हैं, बस यही मेरा फैक्टर है, मुझे सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो दोस्तों उनके लिए सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है, हाँ वो तैयारी अच्छी करते हैं, सब कुछ टाइम ज़्यादा देते हैं दोस्तों और लोगों से, बट जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, ठीक है, जो टॉपर बच्चे होते हैं गाइस, वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं कि सीधा सीधा फैक्टर होता है, उन्हें निगेटिव कम करने हैं, एक तो निगेटिव जितना कम होगा उतने कम करने हैं। उन्हें पता है कि अगर मेरे 60 से प्लस दोस्तों सही हो गए एक बारी में, तो वो निगेटिव करेंगे ही क्यों, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दोस्तों, हाँ उन्हें पता है कि 60 सही हो चुके हैं मेरे, एक बारी में दोस्तों पेपर जो करते हैं 60 सही हो गए, फिर भी दोस्तों वो 2 या 3 पे, हाँ चलो टाइम उनके पास 10 मिनट बच गई। सबसे बड़ा फैक्टर गाइस, अगर दोस्तों आपने पेपर कर लिया, आपके पास टाइम बच गई 10 मिनट, तो आप क्वेश्चन को देखेंगे तो फिर ये सोचेंगे कि यार हाँ ये वो 4 ऑप्शन है, लगा ही दो, चलो एक तो लगा ही दो, सब लगा रहे हैं भाई, सब लगातार कर रहे हैं, मेरा पेपर हो चुका है, तो भी लगा दिया भाई कि चलो सही हो जाए, गलती से सही हो जाएगा कोई बात नहीं। आगे दूसरा क्वेश्चन देखा, 3-4 आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं लास्ट में, तो धीरे धीरे देखते दोस्तों आपके अटैम्प्ट कितने हो जाएंगे, 70, ठीक है। फिर उनमें से दोस्तों आपके 6 से 7 गलत हो गए, तो वही दोस्तों आपका स्कोर कहाँ पर डिक्रीज होकर कहाँ आ जाएगा भाई, 52-53 पर, 52-53-47 पर। फिर दोस्तों बाद में ये कहते हैं कि काश मैं नेगेटिव ना करता तो बेहतर रहता। तो समझ में आया दोस्तों, मेन अप्रोच दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग की और टाइम मैनेजमेंट की रहेगी। तो दोस्तों सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ठीक है। एसएससी के एग्जाम्स हो या दोस्तों रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी में तो दोस्तों खासकर होता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट को दोस्तों कवर करना है, आपको सेफ इसको टारगेट कर लेना है कि मुझे कैसे ना कैसे करके 60+ नंबर लाने हैं अपने, और वो 60+ ऐसे आएंगे कि मुझे करेक्ट जल्दी जल्दी हो सके, जितना हो सके करेक्ट वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सबसे दोस्तों मैं अच्छा बताना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ दो भाई, सभी टेस्ट सीरीज़ दो और अपनी अप्रोच को दोस्तों चेंज करो। अगर दोस्तों आपकी अप्रोच नहीं बैठ पा रही है कि हाँ मैं पहले सेक्शन ये वाला करूँ, पहले जीके करूँ, रीजनिंग करूँ, आपको ये चीज़ देख लेना है कि रीजनिंग के अगर दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आपको 6 से 7 मिनट में ख़त्म करने हैं,
ठीक है, ये दोस्तों अपना टारगेट बना लो। समझ आया? तो गाइस अप्रोच कैसी लगी एक बार सभी बताना है, ठीक है। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ज़्यादा बच्चों के बीच में फैला देना ताकि सभी बच्चे इस सेशन को देख पाए। तो उम्मीद है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे। सभी चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि दोस्तों डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे।